हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ 15 दिन हैं आपके सपनों और आरआरबी के बीच में। अब यहाँ से हमें एक नया यहाँ पे रास्ता अपनाना है। क्यों अपनाना है? क्योंकि हमें एक अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है। रास्ता क्या है? 15 दिन बचे हुए हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है? स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस जगह पे। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि एग्ज़ाम कभी भी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता। एग्ज़ाम जो टेस्ट करता है, वो आपकी कंसिस्टेंसी, आपके सेल्फ बिलीव को यहाँ पे टेस्ट करता है कि आप अपने अंदर कितना तैयार हैं और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। आपके अंदर क्या डिसिप्लिन है, ये एग्ज़ाम यहाँ पे टेस्ट करता है, आपकी नॉलेज चेंज नहीं करता। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस जगह पे कि आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों के अंदर आपको कैसे सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है और कैसे अपनी रैंक को बेहतर बनाना है। किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर आपके जो वीक एरियाज़ हैं, उनके ऊपर आपको कैसे वर्क करना है। टाइम बहुत कम है, अब आपको फोकस करना है। सारी चीज़ों को अब आप छोड़िए और आप अपनी प्रिपरेशन पर आ जाइए। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सिर्फ आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए, आपका गोल क्या है? आपका गोल है आरआरबी फार्मासिस्ट को क्वालीफाई करके आपको एक आरआरबी फार्मासिस्ट बनना है। ये आपका गोल होना चाहिए। इस जगह पे आपको दिखना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम मार्च में है, तो बस अब आपको सीधा सा सीधा आपको मार्च समझ में आना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम है। आपको दिखना चाहिए कि अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। आप कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको दिखना चाहिए कि हाँ, कि ये मैं एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपके 100 क्वेश्चन हैं, वो आपको कैसे 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। इस पर भी आपको फोकस करना है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके सामने समराइज करते हैं और एक-एक चीज़ को आपको बताते हैं और आप ध्यान रखिएगा, जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपनी रैंक को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेंगे और आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उन पर भी आप यहाँ पे सीखेंगे और कैसे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब हमें जो क्वेश्चन है उनके ऊपर कितना फोकस करना है और कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, और समझते हैं इस प्रॉपर स्ट्रेटजी को। 15 दिन की आपकी विनिंग स्ट्रेटजी को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, बचे 15 दिन है। फोकस अब आपका 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, अब किस पे आपका फोकस होना चाहिए? आपके एग्जाम पर फोकस हो जाना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप ये 4 सब्जेक्ट मत समझिए। 4 सब्जेक्ट का मतलब है कोर सब्जेक्ट। ठीक है, इन कोर सब्जेक्ट के साथ आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब आपको फोकस कर यहाँ पे करना है कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है, आपको कैसे अपनी रैंक को इंप्रूव करना है, कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसा कि आरआरबी का यहाँ पे है, क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 100 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है। 100 मार्क्स का यहाँ पे है, ये भी आपको पता है। ठीक है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी आप समझ गए। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है। और आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है? आपका सीबीटी रहता है। ठीक है, मेन फोकस आपका फार्मास्यूटिकल कोर पर होता है, 70 क्वेश्चन वहां से आते हैं। और जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और जनरल साइंस से आपके मिलकर 30 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, ये एक बहुत बड़ा महासागर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चीज है, ये महासागर किस तरीके का है आप समझिए। यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन आपके जो आपकी क्या रहती है, यहाँ पे कोर रहता है, वहां से आते 30 क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। कहने में ये लगता है जनरल अवेयरनेस, क्या जनरल अवेयरनेस एक छोटा सा टॉपिक है? नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। अर्थमेटिक रीजनिंग एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। और वहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब क्या? पढ़ाई ज्यादा और वहां से क्वेश्चन का आना क्या है, वहां पे कम है। तो फोकस किस पे भी करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से, मैं जब आपसे की प्रिपरेशन करा रहा हूँ यहाँ पे नॉन फार्मा की, तब से मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे उतना ही फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे जितना फोकस आप फार्मास्यूटिकल कोर पर कर रहे हैं, उतना ही फोकस इस जगह पे किस पे करना है? आपको नॉन फार्मा पर करना है। ये आपको स्कोरिंग, आपका स्कोरिंग एरिया है, ये आपको स्कोर दिलाएगा और ये आपको क्या करेगा? ये आपको अच्छी सी रैंक दिलाएगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूं जो आपको फोकस करनी है मेन चीजें। अब आप यहाँ पे बना लीजिए अपने फेज 4 तरीके से, एक फेज 1 बनाइए, एक फेज 2 बनाइए, एक फेज 3, एक फेज 4। ओके, ऐसे प्रिपरेशन करिए। 15 दिन की स्ट्रेटजी, विनिंग स्ट्रेटजी। अब क्या करना है? डीप रिवीजन। अब आपको फोकस करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर रिवीजन पर।
आपको बिल्कुल भी ऐसे टॉपिक पर नहीं जाना है जो आपके लिए नया है। नए टॉपिक पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है इस जगह से। जितनी आपने प्रिपरेशन की है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी इस जगह। नया टॉपिक पर मत जाइए। आप फार्मास्यूटिकल साइंस रिवीजन बोले तो आप अपना फार्मेसी की जो भी कोर्स सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करिए, ठीक है। आप फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी को डीप में पढ़िए। आपने जितनी भी फार्माकोलॉजी पढ़ रखी है उसको थोड़ा और डीप में जाइए। उसको डीप का जाने का मतलब है, आपने जितना पढ़ रखा है, आपको अगर मैकेनिज्म आती है तो साथ साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, उसमें एडीआर, उसके ड्रग इंटरेक्शन, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस, ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में आपको फोकस करना है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पर। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, हॉस्पिटल से आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ये इतने बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फार्मास्यूटिक्स पर भी आपको उतना ही फोकस करना है। देखिए, फार्मास्यूटिक्स कहने में लगता है सुटिक्स, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स आ जाती है, आपके डोजेस फॉर्म आ जाएंगे। इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने, यहाँ पे आपको एक तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस भी आपको इसी में पढ़ना है, आपको जूरिस्प्रूडेंस पे भी इसी पे फोकस करना है। तो बहुत बड़ा आपका सिलेबस है। और अब आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। अब आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अब आपको क्या करना है, फुल सिलेबस टॉपिक वाइज टेस्ट, समझ रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट देने दीजिए, आप डेली दीजिए इनको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर उतना ही फोकस करिए जितना आप क्या कर रहे हैं, फार्मा पर कर रहे हैं। साथ साथ में आपको रीजनिंग एंड अर्थमेटिक्स पर भी फोकस करिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब हम फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं ना तो हमारा अर्थमेटिक जो होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करिए जो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने अभी मॉडल सीरीज जो स्टार्ट की है उसमें हम आपको वही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके रिपीटेड हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके रिपीट हुए हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, 15 साल की एनालिसिस से आपके लिए मॉडल पेपर डिजाइन किए। अभी हम और भी मॉडल पेपर आपको आगे कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, एनालाइज वीक एरियाज, ठीक है। अब ये वीक एरियाज का मतलब ये नहीं कि आपने जो पढ़ नहीं रखा है वो आपका वीक एरियाज है। आपने जो पढ़ाई की है, जैसे आपने कोलोजी पढ़ी है, आपने एनएस पढ़ रखा है, और एनएस का कोई पार्ट सपोज करिए आप बार बार क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भूल जा रहे हैं, ठीक है। आप बीटा ब्लॉकर्स भूल जा रहे हैं, कभी कभी आप क्या है, सिंपैथोलाइटिक्स भूल जा रहे हैं, तो इन पे आपको फोकस करना है कि ये मैं भूल क्यों जा रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ, क्या है इसमें ऐसा। आपको एंटीकोलिनर्जिक का अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद नहीं हो रहा तो ये आपके वीक एरियाज है। आपको पता है हाँ मैंने पढ़ रखा है, बट इस पे क्या है, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो ये आपके क्या है, वीक एरियाज हैं, ओके। अब आपको मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट क्या है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं डेली, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ में इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, 90 मिनट्स का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिव्यू मिस्टेक्स, नेवर रिपीट देम। आप अपनी मिस्टेक्स को देखिए, जो पढ़ा है उसमें कैसे गलती हो जा रही, क्यों गलती हो जा रही मुझसे, मैंने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, मुझे डोजेस फॉर्म आता है, मुझे सस्पेंशन आता है, बट सस्पेंशन के क्वेश्चन में मुझसे गलती क्यों हो जा रही, मैंने एमल्सन पढ़ रखा है बट मेरे को ऑयल वाटर वाटर ऑयल में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है। एचएलवी स्केल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट क्यों एचएलवी स्केल में 7 to 9 क्या होता है, 10 to 12 क्या होता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझसे गलती क्यों हो जा रही है, इस पर आपको फोकस करना है। रिवाइज शॉर्ट नोट्स इज इवनिंग। अब आपने जो आपके डाइजेस्टर टाइप के आपने बना रखे होंगे, जो आपके यहाँ पे मेमोनिक्स आपने बना रखे हैं, उनके ऊपर आप फोकस करिए, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप इवनिंग में जल्दी से आप ओपन करिए, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने कुछ भी आपने इस तरीके से बनाया, जैसे मान लीजिए कोटेड टैबलेट के यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, अनकोटेड टैबलेट का कितना होता है, और शुगर कोटेड का कितना होता है, इनको रिवाइज करिए। आप बार बार देखिए कि यहाँ पे 15 मिनट किसका है, यहाँ पे 40 मिनट 545 मिनट किसका है, 60 मिनट किसका है। आप कोटिंग पर ध्यान दीजिए, लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कैपिंग का क्या मतलब है। कभी कभी यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्या होते हैं, आपने पढ़े होते हैं बट आपको कभी कभी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इन पर आप फोकस करिए। आपको पता लगाना है कि मेरे वीक एरियाज कौन है, जो वीक एरियाज है उसको तुरंत उसी टाइम आप अपने क्लियर करिए, ठीक है। और फाइनल प्रिपरेशन, जो आपके लास्ट के जो आपका दिन समझिए, उस दिन आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन। आपको नहीं पढ़ना है, मैं तो कहता हूं आपका जिस दिन एग्जाम है उसके पहले की रात को आप पढ़िएगा ही नहीं। आप अगर बहुत आपको लग रहा है, एक अंदर से रहता है कि कहीं मैं ये चीज़ तो नहीं भूल जा रहा, अरे मुझे ये चीज़ सुनी, हाँ, तो आप एक लाइट रिवीजन करिएगा। और इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम मुझे क्या याद आ रहा है, क्या नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे इस टाइम नहीं आ रही। कौन कौन सी कॉपी खोल के देखेंगे आप लास्ट दिन, कोग्नोसी को ओपन करेंगे, या कोलोजी को ओपन करेंगे, या सोटिक्स की कॉपी को ओपन करेंगे,
तो क्या करिए आप लास्ट वाले दिन, मैं तो कहता आप पढ़िए ही नहीं। लास्ट वाली जो आपकी यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले वाली रात को आप प्रॉपर सारी चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए अपने ऊपर फ़ोकस करिए। अपने मेंटल स्टेट पर फ़ोकस करिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। अपने कि हम कल एग्ज़ाम में जाना है तो हमें कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, इस बात पर फ़ोकस करना है, ना कि इस बात पर कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? और क्या करना है, जैसे सपोज करिए बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है तो कुछ जो फार्मूलेज़ हैं, जैसे सपोज करिए आपके मैं बताता हूँ डोजेस फॉर्म कैलकुलेशन के फार्मूले हो गए, यंग फार्मूला हो गया, फ्राइड फार्मूला हो गया, कॉलिंग्स फार्मूला हो गया, इन फार्मूलाज़ को एक बार आप देख लीजिए, रटने की कोशिश नहीं करिए, जस्ट एक बार रिपीट करिए, हाँ देखिए ऐसे-ऐसे होता है। कुछ अरिथमेटिक्स के आपके फार्मूले हो सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है? उसको इस पर्पज़ से नहीं पढ़ना है कि मुझे ये आज याद करना है, उसको जस्ट देखना है, ओके? फिर क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, सोना है। और मैं तो कहता जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, ये सारे सोने से पहले आप अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेना। आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, आपका आधार कार्ड कहाँ है, आधार कार्ड पे अगर आपकी कभी-कभी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, किन लोगों की पुरानी फ़ोटोज़ होंगी, आप फ़ोकस करिए, अपना पैन कार्ड भी साथ में रख लीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुँचते हो, तो वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो होती है, पुरानी होती है, तो कहते हैं ऐसे कि आपकी फ़ोटो समझ नहीं, तो आप पैन कार्ड भी अपने पास रखिए। तो क्या होता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? तो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया, प्रॉपर चार्ट बताया है आपके 15 दिन में आपको क्या करना है, ओके? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ डे वाइज़ आपको किस पे फ़ोकस करना है। देखिए, आप डे वाइज़ ये करिए, जैसे आप आज आज मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, आज आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, आप किस पे फ़ोकस करिए, ऑटोनोमिक ड्रग्स पर फ़ोकस करिए। आप कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पढ़िए और सीएनएस ड्रग्स पढ़िए, ठीक है? और क्या करें, इनके पढ़ने के साथ-साथ आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए, जो आपका मन कर रहा है, वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। और साथ-साथ में आपको क्या करना है, 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पे क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। डे 2 में आपको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, बची हुई फार्माकोलॉजी, यहाँ पे आपको एंटी माइक्रोबियल्स, कीमोथेरेपी, एंडोक्राइन और फार्माकोलॉजी, और जो आपके पीवाईक्यू सेट्स हैं, और आपको क्या करना है, 50 एमसीक्यूज़ की क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। डे 3 में आप क्या करिएगा, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है? इसमें आप क्या करेंगे, डोसेज फॉर्म, फॉर्मुलेशन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। आपने जो फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, उन पर आप फोकस करिए, लेकिन एमसीक्यूज़ आपको डेली सॉल्व करने हैं, अब 50-50, ओके? फिर आप क्या करिए, चौथा दिन आप यहाँ पे क्या करिए, आप फार्माकोग्नोसी का रिवीजन करिए। फार्माकोग्नोसी पर मोस्ट ज़्यादा फोकस करिए आप यहाँ पे, प्लांट ड्रग्स पर, एल्कोलाइड्स पर, साथ-साथ में आपका उतना ही फोकस होना चाहिए ग्लाइकोसाइड्स पर। ग्लाइकोसाइड्स पर उतना फोकस करिए, टर्पीन्स वोलाटाइल्स पर फोकस करिए, ठीक है? और टैक्सोनॉमिकल जो चार्ट्स होते हैं जो आपने बना रखे होंगे उनके ऊपर फोकस, और 50 एमसीक्यूज़ आपको डेली सॉल्व करने हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अभी भी कहता हूँ, इंपॉर्टेंट ड्रग्स में जो आपके यहाँ पे कौन सी मॉइटी उसमें प्रेजेंट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। रेनिटिडिन में कौन सी मॉइटी होती है, ओमेप्राजोल में कौन सी मॉइटी होती है, इन चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। सार भी आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा, मैं अभी भी कहता हूँ, आप मॉइटी पर फोकस करिएगा, मॉइटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सार से इतने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बट आपसे मॉइटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट है, ठीक है? और आपको क्या करना है, जो आपके स्ट्रक्चर हैं उनमें आप क्या करिएगा, फोकस करिएगा कि इसमें कौन-कौन से यहाँ पे रिंग है, उनको आप हाइलाइट कर लीजिएगा, और साथ-साथ में आपको प्रैक्टिस तो एमसीक्यूज़ की करनी ही करनी है। चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए, अब आपको डे 6 में क्या करना है? देखिए डे 6 की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको डे 6 में क्या करना है, हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है? इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंट रहता है? आपको ड्रग डिस्पेंसिंग, हॉस्पिटल, और क्या रहता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी, साथ-साथ में आपको डीआईसी, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि आपको ये भी पढ़ना होता है कि कितने बेड पर यहाँ पर कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, और इनमें क्या रहती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी-कभी पूछ लेता है कि 10 बेड के हॉस्पिटल में या 15 बेड के हॉस्पिटल में कितने वहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब डे 7 यहाँ पे देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, साथ-साथ में आपको एडीआर्स और ड्रग इंटरेक्शन। देखिए ड्रग इंटरेक्शन से कभी-कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं आपसे। इनमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 एग्जांपल आएँगे और वो पूछा जाएगा, ये ड्रग इसके साथ मिल रही है तो क्या होगा, ठीक है? इसका यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट होगा या सिनर्जिज्म होगा, या एक दूसरे के मिलने से ये हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, या यहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रही है ड्रग। इस तरीके से यहाँ पे क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है? केस बेस्ड भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछ दिए जाते हैं यहीं से। अब देखिए डे 8 में जनरल अवेयरनेस में है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या है, देखिए आप जानते हैं बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हैं,
आप जीके पर फोकस करिए, साथ साथ में आप हेल्थ स्कीम्स, फार्मा न्यूज़ और अवार्ड्स पर फोकस करिए। अभी जो हम आपको आगे की क्लास पढ़ाने वाले हैं, हमारा जो नॉन फार्मा सीरीज चल रहा है, उसमें हम आपको हेल्थ स्कीम और साथ साथ में हम आपको अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्लास को बिल्कुल आप वन टाइम देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इनको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए मैं आपको एग्जाम के आसपास ही इनको पढ़ाने का मैंने सोचा था, तो मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर आपको रीजनिंग पर फोकस करना है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है? देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। ब्लड रिलेशन का तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद रेशियो, सीरीज, पजल्स, परसेंटेज। परसेंटेज पे आते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं परसेंटेज पर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको परसेंटेज से देखने को मिलेंगे। आप इनके ऊपर फोकस करिए। रेशियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह। मैं रेशियो अभी मैंने जो मॉक आपको जो मैं करा रहा हूँ मॉडल पेपर, उसमें मैं रेशियो से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन कुछ कुछ करा रहा हूँ। अगर पूछा गया आपसे ए रेशियो बी 4:3 इस तरीके से, ठीक है, या बी एंड सी आपका है 9:5 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इनके ऊपर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पर बहुत फोकस करना है। इनसे सीरीज आप लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप वीक एरियाज, जो आपका डे 10 है वो आप क्या करिएगा, आपका वीक एरिया डे ऐसे आप बनाइए जो टॉपिक मैंने अभी आपको पहले भी बता रहा था, ऐसे टॉपिक्स जिनको आप पढ़ रहे हैं बट आप क्या भूल जा रहे हैं बार बार, वो टॉपिक्स आपके वीक एरियाज में आएंगे, ना कि वो जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है। आपको करना क्या है, नए टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पुराने टॉपिक को ही प्रॉपर क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। तो इस पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना है, ठीक। अब हम आते हैं डे 11। अब देखिए जो आपके पास लास्ट के 3 to 4 डेज बचेंगे, लास्ट के 3 to 4 डेज, ठीक है। अब लास्ट के 3-4 दिन में आपको क्या करना है, मेन चीज लास्ट के 3-4 दिन में आपको क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, मॉक टेस्ट पर फोकस करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट पे आप देखिए आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। फिर आप मॉक टेस्ट पर साथ साथ में ध्यान रखिए, स्पीड पर फोकस रखिए। यही नहीं कि आप 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहे हैं बट आपका टाइम जो है वो 1 घंटे 10 मिनट निकल जा रहा है, घंटे 15 मिनट, तो इस पे भी बचना है। हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को बहुत इंक्रीज करना है कि 90 मिनट में हमें क्या करना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको फिर एक मॉक टेस्ट देना है। अब आप धीरे धीरे क्या करिए, अपनी इन्हीं आपको मॉक टेस्ट, आप जब 1-2 मॉक टेस्ट देंगे तो वहीं से आपको एनालाइज हो जाएगा कि मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूँ, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, या कौन से ऐसे मैथ के क्वेश्चंस हैं जिन पे मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें आप मॉक टेस्ट से क्लियर कर लोगे। मॉक टेस्ट से क्लियर करने के बाद आप इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस करना, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, जो आपका लास्ट डे है, ठीक है, लास्ट वाला जो आपका, जैसे सपोज करिए जिस दिन भी आपका एग्जाम है उससे पहले वाली नाइट को अगर पढ़िएगा तो बहुत ही लाइट पढ़िएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। उस वहां कोई दिक्कत नहीं होती है उस चीज से, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ाई की है ना। उस दिन एक दिन में आप उतना बस उस चीज पर फोकस करना जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं पढ़ लूं, ये मेरे लिए बर्डन नहीं बनेगा, उस चीज पर आप फोकस करना, ठीक है। सारे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश मत करना कि आपने कहीं कोलॉजी लेके पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एकदम से आया अरे कोलॉजी तो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ में अरे मैं सोटिक्स का, मेरे को इस टाइम डोसेस फॉर्म के वो कैलकुलेशन नहीं याद है, आप तुरंत गए आपने कोलॉजी बंद की, आप सोटिक्स पर पहुंच गए। फिर आपने जैसे ही सोटिक्स आप पढ़ ही रहे थे, देखिए उस दिन आपका दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है। फिर आप जैसे ही सोटिक्स पर पहुंचेंगे आपका मन एकदम से कहेगा अरे मैंने कोगनोसी में ये चीज छोड़ दी, मैं क्या कोगनोसी पढ़ लूं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं भी बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो आपको हों वही आप देखना। लेंदी पर बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना, बड़े टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश मत करना, ओके। चलिए ये हो गई आपकी डेट 14। अब आपको लास्ट दिन क्या करना है, लास्ट दिन मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है, अपनी उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है कि आपको क्या करना है। देखिए कि आपका एग्जाम सेंटर है, आप गूगल पर चेक करिए, आप अपना मैप पर चेक करिए कैसा क्या वहाँ पे माहौल है, कोई ज़्यादा रश तो नहीं है। तो आप उस तरीके से अपने टाइम को पहले लेके चलिए। आपका सेंटर अगर घर से 40 से 50 किलोमीटर दूर है तो ये आपको पहले घर पे सोच लेना है कि मुझे कैसे 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 जाना है और मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। 1 घंटे आधे घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है।
फिर आपको क्या है, आप देख लीजिए एक बार चलने से पहले कि हमारे पास मेरा एडमिट कार्ड है, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, अगर पैन कार्ड अगर मैं चाहिए तो आप पैन कार्ड भी अपने साथ रख लो, वैसे रख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ों को देख के फिर आप अपने घर से निकलिएगा। इन सब चीज़ों पे अपने को टाइम दीजिए, इनको लास्ट टाइम के लिए मत रखिएगा कि अभी पता चले आपका 2 बजे से, सपोज करो मैं ऐसे ही एक टाइम बता रहा हूँ, 2 बजे आपका एग्जाम है और आप 1 बजे सोच रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, तो ये और क्या किया, उससे पहले क्या करें, उससे पहले बैठ के पढ़ रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए चलिए इसके आगे मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ जो मैंने बनाया है। आपको करना क्या है, देखिए सपोज करिए, देखिए एक मैंने रूटीन बनाया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई रूटीन तो आप उसको भी फॉलो करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपको जस्ट बताता हूँ। देखिए सपोज करिए आपने सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। 6 बजे से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको क्या करना है, लगातार 2 घंटे आप मत पढ़िए। अब उसमें क्या करिए, अपने लिए 10 मिनट, 2 घंटे आप पढ़ रहे थे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा 6 से 7:50, ठीक, तो आप इसमें से 10 मिनट बचाइए। करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है जब आप क्या कर रहे होते हो, सुबह उठ के आपने सपोज करो स्टार्ट किया यहाँ पे फार्माकोलॉजी को पढ़ना। अब होगा क्या, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होगे तो जैसे ही 8 बजेंगे आप घड़ी देखोगे, आपको लगेगा कि अरे मुझे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आप इतनी जल्दी से आपने क्या किया, तुरंत आप फार्माकोलॉजी पढ़े, तुरंत आप सोटिक्स पर नहीं, आप क्या करो, आप आराम से पढ़ो कोलॉजी को, फिर आप 10 मिनट लो, ये मेकअप करो कि हाँ कि मुझे नया सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस 5-6 मिनट में एक उस चीज़ को मेमोराइज़ कर लो कि मैंने क्या पढ़ा था इससे पहले। फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाइए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यही चीज़ मेरा कहने का था कि आप सुबह जब आप स्टार्ट करिए तो मॉर्निंग रिवीजन करिए, उसके बाद आप एक टाइम बना लीजिए, आपने सपोज करिए ब्रेक और ब्रेकफास्ट किया। ये जो मैं टाइमिंग उनके लिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पूरा जो आपका 10-15-20 दिन है, जो भी यहाँ से 10-15 दिन ही बचे हैं, वो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन पर देना चाहते हैं, ठीक है। जिनके लिए सिर्फ इस टाइम क्या है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं पे मार्केटिंग में है, मैं उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ। बाकी आप देखिए, सपोज करिए आप इसके बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको 8:30 बजे से लेके 11:15 तक आप पढ़िए, कोई भी कोर सब्जेक्ट आप इस जगह पे पढ़ सकते हैं, आपको जो पढ़ना हो, ठीक है। आपको सपोज करिए सोटिक्स पढ़ना है, या आपने कोलॉजी पहले पढ़ी थी तो सोटिक्स, या आप फार्माकोलॉजी, वो आप पे जाता है, ठीक है। फिर आप क्या करिए, यहाँ से 15 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। इसमें 15 मिनट आपको अपने आप को प्रिपेयर करने को दीजिए कि हाँ कि इसमें मुझे अब क्या रीड करना है, क्या मुझे नेक्स्ट पढ़ना है, क्या मुझे इसके बाद टेस्ट देना है। ये 15 मिनट आपके हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे आप लगातार तो नहीं पढ़ सकते। देखिए लगातार क्या है, आप छोटे छोटे शॉर्ट्स ब्रेक लीजिए। शॉर्ट्स ब्रेक से क्या होता है, आपको एकदम से जैसे ही आप शॉर्ट ब्रेक लोगे, आपको एक एनर्जी इसी फील होगा। जब आप नहीं लेते हो, आपको एकदम से आप लंबे लंबे हॉर्स तक पढ़ते हो ना, तो क्या होता है, आपका दिमाग जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। यही चीज़ मेरा कहने का है। फिर आप क्या करिए, कोई प्रैक्टिस सेशन करिए, उसके बाद आपका लंच ब्रेक। फिर आप क्या करिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, कोई कोर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं आप। अगर कोग्नोसी पहले पढ़ रहे थे तो इस जगह पे आप बायोकेमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे मॉक पर भी ध्यान दीजिए साथ साथ में, और साथ साथ में उसके बाद एक आप कोई बीच में शॉर्ट ब्रेक, फिर आप लंबे ब्रेक, ऐसे। लेकिन अपनी पढ़ाई को ऐसे लंबे टाइम तक नहीं छोड़ना है, बस उस पर क्या है, उससे जुड़ा रहना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। फिर आपको क्या करना है, सपोज करिए आप 6 बज गए, आपको शाम को है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपनी एरर को एनालिसिस करना है। जो आपने आपने दिन में जो भी आपने टेस्ट वगैरह दिए होते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर आपको क्या करना होता है, फिर देखिए आपके पास 8 बजने के बाद आपके पास जो टाइम है 1-1.5 घंटे का, उसमें आप क्या करिए, करंट अफेयर्स और जीके पर फोकस करिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपके पास नाइट रिवीजन आपके पास बचा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने पूरे दिन के पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हो। कोई आप नया टॉपिक, नया कहने का ये नहीं कि बिल्कुल न्यू, नया कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका रह गया हो, उस सब्जेक्ट को उस दिन आप कंप्लीट करिए, जो आपको पढ़ना था और आपने किसी कारणवश उसको नहीं भी पढ़ पाया होता है, ठीक है। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ आपका छूट गया, या जो आपने पहले से पढ़ रखा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कार्बोहाइड्रेट से मुझे लिपिड भी पढ़ लेना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिपिड आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप अपना गोल बनाइए, इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। और जो पर्सन यहाँ पे आप अपना जॉब पर भी हैं इस टाइम, जॉब और या मार्केटिंग में है, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब और मार्केटिंग वाले के लिए सीधी सी बात है, देखिए इस टाइम आपको डबल मेहनत करनी है। जो काम यहाँ पे पर्सन ये यहाँ पे दिन में कर रहे हैं, वहां पे वो काम आपको नाइट में करने हैं। कुछ दिनों का आपको रूटीन इस तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको नाइट में पढ़ाई करनी पड़ेगी। दिन में आपके पास अगर नहीं टाइम है तो आप नाइट में पढ़ाई करिए। जो काम यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे कितना
देखिए आप सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रहे थे, आप उस तरीके से रूटीन बनाइए। आप जो यहाँ पे इस तरीके से जो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे थे, वो इतने लंबे-लंबे जो ब्रेक ले रहे हैं, इनको आपको कम करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे लंच ब्रेक को शॉर्ट करिए, ठीक है? जो यहाँ पे 10-10, 15-15 बीच में शॉर्ट ब्रेक्स हैं, उनको आप थोड़ा-थोड़ा मिनिमाइज़ करिए। तो आपको इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप देखिए आप बहुत अच्छी नौकरी पाएँगे और साथ-साथ में एक अच्छी रैंक के साथ आप क्वालीफाई होंगे। थोड़ा मेहनत करना है, उसको करिए आप, ठीक है? चलिए, फिर हम आपको बताते हैं, मेन चीज़ों पर जो आपको फ़ोकस करना है इस टाइम। अगर आप कोलोजी पढ़ रहे हो, तो कोलोजी में आपको क्या पढ़ना है देखिए, कोलोजी में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको रिसेप्टर्स पर, रिसेप्टर्स आपको आने चाहिए। हर ड्रग का आपको रिसेप्टर पता होना चाहिए, हर ड्रग की आपको मैकेनिज़्म यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ पे आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी ड्रग का आपको कॉमन मैकेनिज्म उसकी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑटोनॉमिक यहाँ पे सिस्टम, आपको एडर्जिक, कोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, उसमें आपको एक एक क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप याद करिए कौन सी नर्व गैसेस होती है, एक बार सारी उनको भी रिवाइज कर लीजिए आप। एंटी माइक्रोबियल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। 100% क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से, आप इसका बहुत प्रॉपर रिवीजन करिए आप, प्रॉपर रिवीजन करिए आप एंटी माइक्रोबियल्स का, एंटी हाइपरटेंसिव, कार्डियक ड्रग्स, इन सब का आप रिवीजन करिए। सीएनएस पर भी फोकस करिए, नसाइड, ओपेड, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिससे क्या है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कोलोजी में देखने मिलेंगे। ये कोर टॉपिक्स है। उसके बाद आपको मैं फार्मास्यूटिक्स में बताता हूँ, आपको फोकस करना है डोजेस फॉर्म पे, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है, इन सब पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनके ऊपर प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपका बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ठीक है, ये आपका टॉपिक होता है बायोफार्मास्यूटिक्स का। ओके, बायोफार्मास्यूटिक्स पे आप फोकस करिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉन लीनियर और लीनियर रिलेशनशिप पर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में आप इनको भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देखिए अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, स्टरलाइजेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ये सब क्या होता है, गैस स्टरलाइजेशन, इनकी एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, कभी कोई भी चीज पूछ दिया जाता है, ग्लास पूछ दिया जाए आपसे और पूछा जाए किसमें किसका स्टरलाइजेशन का एग्जांपल होगा, वहां पे आपको इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो एक बार आप एग्जांपल याद कर लीजिए, डाई हीट स्टरलाइजेशन में कौन कौन से एग्जांपल होंगे, आपके मॉइस्ट में कौन कौन से होंगे, गैस में कौन कौन से होंगे, ठीक है। सस्पेंशन, इमल्शन क्रीम, ठीक है। सस्पेंशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, डिफ्लैकुलेटेड के बारे में पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला आपको आना चाहिए, यहाँ पे स्टोक्स लॉ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। इमल्सन, इमल्सन को यहाँ पे आपके टेस्ट पता होने चाहिए, वाटर ऑयल इमल्सन के कौन कौन से हैं और ऑयल वाटर के कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड क्रीम, यहाँ पे बैनिशिंग क्रीम, आपको इस दोनों ही चीज़ों में अंतर आना चाहिए। ऑयल वाटर किसको बोलते हैं, वाटर ऑयल किसको बोलते हैं, इन पर आप फोकस करिए, ठीक है। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देखिए ये एनडीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लाइपोसोम, नियोसोम का रिवीजन करिए, उनके साइज को आप समझिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये आपका एक ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका क्यूबीडी एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आपका है क्वालिटी डिजाइन, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और इनको समझिए, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे भी और आप एक चीज ऐड करिए, जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप जूरिस्प्रूडेंस पर भी फोकस करिए। आपको शेड्यूल आने चाहिए, आपको फॉर्म नंबर आने चाहिए, आप याद करिए, आपको एटलीस्ट फॉर्म नंबर नहीं तो आपको सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। कौन सा एक्ट कब आया आपको पता होना चाहिए, नहीं है याद है अभी, आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 50 एमसीक्यूज आपको प्रति एक दिन आपको एवरीडे फॉलो करने हैं, आपको करने हैं। आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, साथ साथ में फुल मॉक एग्जाम जो आपके मॉक टेस्ट है उन पर भी उतना ही फोकस करना है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। स्लीप भी लीजिए, प्रॉपर स्लीप के साथ आप काम करिए, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो यहाँ पे वर्किंग पर्सन है, वर्किंग पर्सन को यहाँ पे थोड़ा सा अपना नाइट अपनी स्लीप को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर क्वालिफाई होना है और अच्छे आपको मार्क्स लाने हैं तो इस टाइम आपको स्लीप त्यागनी पड़ेगी।
ठीक है? ये एक बिल्कुल मैं कहूँगा एक कटु सत्य है कि आपको इस टाइम नींद तो त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जॉब भी करोगे और साथ-साथ में आप पढ़ाई नहीं, फिर थोड़ा-सा आपका बैलेंस थोड़ा-सा डगमगाएगा। पढ़ाई पर थोड़ा फ़ोकस करिए, नींद भी लीजिए, कोई नहीं, धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको मेंटेन करनी है अपनी मिस्टेक्स, आपकी कहाँ-कहाँ पे हो रही हैं, उन पर भी आपको फ़ोकस करना है, ओके? करना क्या है, क्या नहीं करना है आपको, कोई नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। और मैंने कहा आप कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत लगातार आप पढ़ते चले जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, नहीं। थोड़ा ब्रेक लीजिए, शॉर्ट्स ब्रेक में पढ़िए, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। डोंट रिलाई ऑन रीडिंग, ठीक है? सिर्फ पढ़िए नहीं, आप साथ-साथ में एमसीक्यूज़ भी सॉल्व पर आप उन पर फ़ोकस करिए, कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही चले जा रहे हो, एमसीक्यूज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? डोंट कंपेयर विद अदर्स, अब यही मैंने कहा, किसी की का आपको अपनी प्रिपरेशन किसी से कंपेयर नहीं करनी, आपको ऐसे नहीं सोचा, सपोज़ करिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है? एक फ्रेंड आपका क्या कर रहा है, आप लगातार घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ओके, बहुत अच्छी बात है। एक पर्सन आपका ऐसा भी है जिसके पास कोई प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते कि बैठ के आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, पैसा भी कमाना है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कर तो पैसे के लिए रहे हो, आप पैसा तो कमाना ही है ना एटलीस्ट। तो जब पैसा कमाना है, तो कुछ आपका ऐसा दोस्त होगा, एक दोस्त ऐसा होगा जो हो सकता है जॉब पे ले जाता हो, एक दोस्त हो सकता है आपका घर पे रहता हो। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है, जो घर पे रह रहा है उसको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे वो तो बाहर जाता है, उसकी क्या ही प्रिपरेशन होगी, और जो बाहर काम कर रहा है उसको ये बात नहीं सोचनी है कि अरे वो तो घर पे रह रहा है, वो सारा कुछ कर ले रहा होगा। आप अपनी पढ़ाई अलग से करिए, उसको आप अपनी पढ़ाई करने दीजिए, दोनों लोग कंपेयर मत करिए, ठीक है? डोंट यूज़ सोशल मीडिया ड्यूरिंग स्टडी टाइम। मैंने फिर कहा है, आप उस टाइम अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हो ना, तो 50 मिनट आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही देने हैं। मैं कह रहा हूँ आप 10 मिनट ले लो ना, आपको कुछ चीज़ें देखनी है, आप 10 मिनट ले लो। लेकिन उस बीच में आप प्लीज़ सोशल मीडिया से बिल्कुल भी एंगेज मत हो। एंगेज होगे, आप देखते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद ही देखिए, रील्स का ज़माना है, आप देखिए, आप फ़ोन पर स्क्रॉल करते चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आधे घंटे, 1 घंटे उसी में लगे रहेंगे, फिर आपको चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएँगी उस दिन की, ठीक है? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट स्किप यहाँ पे मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट दीजिए और उसकी एनालिसिस बहुत प्रॉपर करनी है, कहाँ गलत हो रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन कभी-कभी क्या होते हैं, हमारे 50-50% पे ठीक हो जाते हैं, उन पर भी फ़ोकस करिए कि अरे! मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन पे मैं क्यों आया कि मुझे इसमें हाफ़-हाफ़ चांस लग रहा था। तो उस क्वेश्चन पे भी पर भी ध्यान दीजिए। कभी-कभी सपोज़ करिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपके मॉक टेस्ट में 70 मार्क्स आ गए, ठीक है? कभी आपके 75 आ गए, तो खुश मत होइए कि मेरे 75 आ गए आज। हो सकता है उस दिन आपने जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों स्टूडेंट्स, जिन पे आपको क्या है, चांस लग रहा हो आपको 20% ये सही होगा और 80% आपका गलत होगा। हो सकता है 20% में आपको उस दिन आंसर मिल गया हो आपका, लेकिन ऐसा आपके साथ हर दिन तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये भी आपको वीक एरिया में ही काउंट करना है। भले ही वो सही हो गया, बट वीक एरिया में काउंट करना है और उस पर ध्यान देना है, ठीक? चलिए, अब मैं बताता हूँ, अब आपको करना कैसे है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सपोज करिए आप किसी क्वेश्चन पर 100% श्योर है, ठीक है? तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल मार्क्स, आपको कोई रिस्क नहीं है उसमें। किसी क्वेश्चन पे आप 70 से 80% श्योर हो, ठीक है? अटेम्प्ट करिए, आप उसको क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। 70 से 80% मतलब ये होता है कि कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ होते हो कि आप कन्फर्म तो हो गए हो कि हाँ, ये होगा। क्या ये होगा सच में? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो उस जगह को बोलते हैं 70 से 80% आप श्योर हो, ओके? एक होता है 50 से 60%, ठीक है? इस पे क्या करिए, इसमें ऐसे होता है, आपका 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, आपने 2 तो निकाल दिए, अब 2 में आप फँसे हुए हो कि कौन-सा आपका सही होगा। तो उस जगह पे क्या करिए, पहले जो बाकी क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, फिर इस पर आइए, ठीक है? फिर यहाँ पे आप 50-50 अपना चांस आज़माइए। अब आइए, आप अगर किसी में 50% से ज़्यादा आप श्योर ही नहीं है, तो आप उसको फिर अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या ही होगा, तो उसको तो आपको छोड़ छोड़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। ये आज से आप अपने ध्यान में रखिए सारी चीज़ें, और आपके अपने जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक इन चीज़ों को प्रॉपर फ़ॉलो करिए। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए एक चीज़ में समराइज़ कर दे रहा हूँ ऐसे ही। आपको रिवाइज़ करना है सारी चीज़ें, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे रिकवर अपनी जो मतलब रेस्ट एंड रिकवरी का मतलब आपको प्रॉपर स्लीप, और आपको अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। स्टूडेंट्स देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये सपना आप अकेले नहीं देखते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा खुद का सपना, आपके साथ-साथ एक पर्सन और होता है जो आपके साथ ये सपनों को देखता है, आपके पेरेंट्स। ये अकेले का सपना नहीं है आपका कि हमें तो आरआरबी में क्वालीफाई होना है या हमें फार्मासिस्ट बनना है, नहीं। आपके साथ-साथ
जो आपके साथ आपके माता-पिता, तो लोग ऐसे और होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, उनके मन में भी इस तरीके की आस जगी होती है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप एक उनके मन में रहता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करेंगे। आप सारी चीज़ों को सोचिए, उसके बाद एक इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। अभी आपके पास 10-15 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें जी-जान लगा दीजिए और इस बार बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं सोचना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।